राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव फरमा रहे, अतः ग्रंथ पंडित संवाद लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दोहा में ब्राह्मण वादन कीजिए, तेरी लक्ष्य विचार, कर्म छाड़ कुकर्म करे तो धक्का खाए दरबार। ब्राह्मण वादन कीजिए, महापुरुषों ने जब ये भक्ति का प्रचार किया तो फिर बहुत इसका विरोध हुआ। तो गुरुदेव फरमा रहे, हे ब्राह्मण यानी जो जिसने कर्म कांड फैलाया, तो उनसे फरमा रहे हैं कि हे ब्राह्मण, तू वाद विवाद मत कर, तेरी लक्ष्य विचार, तेरे लक्षणों को देख, तू अपने आप को देख, तेरे लक्षण पे विचार कर, कर्म छाड़ कुकर्म करे। जो तेरे को कर्म करना था वो तो तूने छोड़ दिया, जो ब्रह्म की उपासना करनी थी, जो ब्रह्म की भक्ति करनी थी वो तो छोड़ दिया, और जीवों में भरम फैला दिया। तो ये कुकर्म कर रहे हो, ये कुकर्म कर रहे हो तो धक्का खाए दरबार, तो दरबार में धक्के खाने पड़ेंगे। परमात्मा के यहाँ फिर धक्के मिलेंगे, काल की गति में जाना पड़ेगा। चौपाई में गुरुदेव फरमा रहे हैं, कल युग के पंडित पाखंडी, घर में कुबुद्धि करकस सारंडी, नाय धोए अपरश वे बैठा, मन का मेल चाही का पैठा। तन धोया उत्तम नहीं कोई, उत्तम नाम लिया मन होई, उत्तम को जाने नहीं साध, उत्तम को जाने नहीं साध, फिरे उड़ाया तृष्णा व्याध। कलयुग के पंडित पाखंडी, महापुरुष हमारे कलयुग के ऐसे पंडित इतने पाखंडी है, इतने पाखंडी है, इतने भ्रम फैलाते, जीवों को भटकाते हैं, जीवों को भटकाते हैं। घर में कुबुद्धि करकसारंडी, महापुरुष शर्मा ने घर में क्या है उनके, कौन सी स्त्री है, कुबुद्धि रूपी स्त्री है, कुबुद्धि है, करकसा है, करकसारंडी। नाय धोए अपरश वे बैठा, बाहर का तो पूरा दिखावा करते हैं कि नाना धोना यानी माला कंठी तिलक, बाहर का पूरा। तो नहाए धोए अपरश बैठा, अपरश मानते कि हम इसको नहीं छूते, कि इसको नहीं, कि ऐसे नहाए, कि ऐसे स्नान किया, पर मन में मेल चाही का पैठा। पर मन में तो चाहना का मेल है, मन में तो चाहना बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। तन धोया उत्तम नहीं कोई, तो महापुरुष क्लियर करने की तन धोने से कोई शुद्ध नहीं होता है, तन धोने से शुद्ध नहीं होता है। उत्तम नाम लिया मन होई, उत्तम कब होते हैं, जब उत्तम नाम लेने से होते हैं। मन शुद्ध कब होता है, मन शुद्ध नाम लेने से होता है, बाकी मन शुद्ध नहीं होता है, मन शुद्ध होता नहीं है। उत्तम को जाने नहीं साध, उत्तम को तो कभी जानना सीखा ही नहीं, उत्तम को तो कभी साधा ही नहीं, उत्तम चीज को जानना सीखा ही नहीं। फिरे उड़ाया तृष्णा व्याध, तृष्णा के मारे मारे तो तुम भटक रहे हो, पूरा संसार राम, पूरा संसार तृष्णा का मारा मारा जा रहा है, पूरा संसार तृष्णा का। उत्तम नाम लिया मन होई, उत्तम को नहीं जाने साथ, फिरे उड़ाया तृष्णा व्याध। काशी पड़या उदर के हेत, जूकर से पचबायो खेत। काशी पड़या उदर के हेत, तुमने जो भी पढ़ाई करी वेद शास्त्र पुराणों की, ये क्यों करी थी कि इससे हम पेट भराई करेंगे। वेद शास्त्र पुराण इसलिए नहीं पढ़े थे कि हम राम जी की भक्ति करेंगे, उस परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। जो भी तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया वो इसलिए किया कि ये लोगों को बता बता के इसमें उलझा के पेट भरी करेंगे। तो काशी पड़या उदर के हेत, झूकर से पचबायो खेत। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम तो उस खेतीहर के जैसे हो गए, है ना, उस खेतीहर के जैसे हो गए कि उसने बड़ा पच पच के खेत बोया। क्यों बोया, कि इसकी आगे फसल आएगी, तो इससे कमाएंगे, इससे घर चलाएंगे, ऐसे तुमने पढ़ाई करी।
ऐसे तुमने पढ़ाई करी कि अब हम पढ़ाई करेंगे और आगे इसमें कमा खाएंगे। कथा करे बहु अर्थ विचारे, अंतर आश माया की धारे। कथा करे बहु अर्थ विचारे, कथा करते हैं और उसमें अनेक बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंतराश माया की धारे। लेकिन अंदर तो तुमने माया की आशा धारण कर रखी है। अंदर तो माया चाहते हो, पापी को धर्मी क भाके, राम जना सुद्रोता राखे। पापी कूद का धर्मी भाके। पापी को तो कहते कि ये धर्मी है, क्यों? क्योंकि उनसे पैसा लेना है, उनसे निकलवाना है, उनको गलत दिशा में डालते हैं, उनको गलत दिशा में डालते हैं। पापी को धर्मी का भाके, राम जना सुद्रोता राखे। और राम जना से द्रोह करते हैं। सबसे बड़ा जो पाप है ना, वो चोरी और डाका भी एक बार माफ हो जाता है, पर जीव को गलत दिशा में ले जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। एक बार बैंक भी लूट लिया, डाका भी डाल दिया, किसी का पूरा ले भी लिया, तो भी वो एक बार माफ हो जाएगा, लेकिन जीव को गलत दिशा में दिखा देना कि ये रास्ता है परमात्मा का, वो सबसे बड़ी हत्या मानी गई, वो जीव घात है। वो सबसे बड़ा जीव घात है कि जीव को भटका दिया, परमात्मा के रास्ते से भटका देना, क्योंकि वो तो उसको अब 84 में चक्कर लगाना, ये भरपाई तो हो जाएगी एक बार, पर वो भरपाई नहीं होती कि जीव 84 में चला जाएगा। ये सबसे बड़ी भटकन है कि जीव को राम जी से दूर कर देना और भ्रमों में भटका देना, सबसे बड़ा पाप ये है। तो पापी को धर्मी का भाके, राम जना सुद्रोता राखे। राम जना से द्रोह कर रहे हो, वहाँ राम के जो जन है उनसे द्रोह करते हैं। राम जना सुद्रोता राखे। माथे शिव का तिलक बनावे, शिव सुमरे सो भेद न पावे। माथे शिव का तिलक बनावे, माथे पे तो शिव जी का तिलक बनाते हैं, और शिव सुमरे सो भेद न पावे। जो शिव जी सुमरते वो भेद तो तुमने पाया ही नहीं, वो भेद तो तुमने पाया ही नहीं। विप्र कहे पर एक न, जो शिव जी ने जिसका सुमरण किया और बोलते कि हम शिव भगत हैं, हम शिव भगत हैं, हम शिव का तिलक लगाते, क्या लगाते? जो शिव जी कह रहे हैं उस बात पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो शिव जी ने किया वो तो कभी किया ही नहीं, उस भेद को तो पाया ही नहीं। विप्र कहे पर एक न दर्शे, चावे उड़ियो धरण को परशे। विप्र कहे पर एक न दर्शे, ब्राह्मण कहते तो हैं पर वो एक चीज बात भी उनमें दिखाई नहीं देती है, उनमें दिखाई नहीं देती है। चावे उड़ियो धरण को परशे, चाहना में उड़ते हैं और धरती पे गिरते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन हे धरती पे ज्ञान ध्यान दोई बैठा हार, शुद्र जुहारे हाथ पसार। ज्ञान ध्यान दोई बैठा हार, ज्ञान और ध्यान दोनों को पूरी तरह से हार गए, ज्ञान और ध्यान दोनों को पूरी तरह से हार गए। शुद्र जुहारे हाथ पसार, और शुद्र के आगे हाथ फैलाते हैं, शूद्र के आगे हाथ फैलाते हैं। राह के तू बड़ पूत कुमाऊ, मावस पुण्य पितारू माऊ। राह के तू बड़ पूत कमाऊ, राहु और केतु तो तुम्हारे बहुत बड़े कमाऊ पुत्र हैं। ये इनके नाम पे तुम कमा खाते हो, राहु लग गया, केतु लग गया, ये सबसे बड़े कमाऊ पुत्र हैं। ये जीवों को तुम डराते हो, तेरा तुम्हारे राहु चल रहा है, तुम्हारे केतु चल रहा है। कोई भी चीज होती, जीव उनके पास जाता है तो उसको उसकी गलती नहीं बताते, और वही जीव साध के पास जाएगा तो उसको उसकी गलती बताएंगे कि सब तेरी गलती है, तेरी गलती के कारण ये हुआ। इसलिए साध के पास कोई भी नहीं जाता है। साध सत्य बोलते हैं कि आज जो भी हो रहा है वो सब तेरे कारण हो रहा है, वो एक ही बात बताते हैं, सारी गलती उस जीव की बताता है। इसलिए साध के पास सत्य सुनने कोई नहीं जाता है, सत्य सुनने कोई नहीं जाता है। सब झूठ झूठ में रहते, नहीं हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की, हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की। और साध कभी भी सामने वाले की गलती नहीं बताते हो, तो कहते जो कुछ है वो तेरा किया धरा है, तेरे कारण है। इसलिए साध के पास जाने में बड़ा भय लगता है कि अभी अपने को चार बात सुना देंगे, चार बात कह देंगे। साध सत्य कहते हैं, सब अपना बोया हुआ है, स्वयं को खोजने में ही पता चलेगा, सामने कोई गलती नहीं होती, सब गलतियां अपन है। लेकिन अपन अपने आप को इतना बोलते कि नहीं हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, अपन जितनी बीमारी भोग रहे हैं, अपन दुख भोग रहे हैं, अपन सब भोग रहे हैं, अपन को अपने आप सर्वश्रेष्ठ मानते कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बिल्कुल सत्य है। अरे भाई तुम क्या सत्य हो, जरा देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या सत्य हो?
तुम क्या सत्य हो, अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। इसलिए महापुरुष मारे हैं कि राह केतु बड़ पूत को माऊ, जितने राहु केतु जितने भी लगते हैं ना, ये सब अपने कर्मों के कारण लगते हैं। पर ब्राह्मण के देते नहीं, तुमको ऐसे लग गए, इसलिए जीव बड़ा खुश हो जाता है कि राहु केतु की गलती, हमारी कोई गलती नहीं। जितनी भी गलती होती है वो जीव की गलती होती है, उसको परमात्मा कुछ नहीं करता, सारी गलती उसको भुगतनी है, सब गलती भुगतनी है। राह केतु बड़ पूत को माऊ, मावस पुण्य पिता रो माऊ, अमावस पुण्य और पिता रो माऊ, ये तुम्हारे माता पिता है। अमावस और पुण्य तो तुम्हारे माता पिता है। क्यों? क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, पेट भरे का काम करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं ना। ऐसे तुम अमावस के नाम का लाते हो और पूनम के नाम का लाते हो कि आज अमावस है तो देव और पूनम है तो देव। सुवो सूतक खेचे भार, जैसे जैसे रासब लद्या कुमार। सुवो सूतक खेचे भार, सुआ और सूतक का सारा भार तुमने ले लिया, खिलाओ, तुम्हारे सुआ है तो हमको दे दो, सूतक है तो हमको दे दो। जैसे रासब लद्या कुमार, जैसे उस गधे पे कुमार सारा भार डाल देता है, ऐसे तुमने सारा भार ले लिया, सारा भार ले लिया। कामण शंकु कर जू लागे, विष की लहर सुमति नहीं जागे। कामण शंकु कर जू लागे, कुत्ते के जैसे तो तुम कामण के साथ लगे हुए हो। स्त्री का संग कर रखा है, कामण का संग कर रखा है। विष की लहर सुमति नहीं जागे, विष कामना की लहर इतनी जबरदस्त है जो बुद्धि को पैदा होने ही नहीं देती है, सुमति को जागने नहीं देती है, सुमति को आने ही नहीं देती है। तन मन मेल्यो मृत विकारा, मोई बताए कहाँ आचारा। तन मन मेल्यो मृत विकारा, महापुरुष हमारे तन मन मेलियो मूत विकारा, मोई बताए कहाँ आचारा। तन और मन तो तुमने मूत और विकार में, मूत का मतलब है नीचे काम है, शारीरिक। अब तन और मन तो तुमने सारा कामना में लगा रखा है, कामना में लगा रखा है। मोही बताए कहाँ आचारा, अब बता मुझे क्या नखरे करता है कि हम तो बिना नहाए ये नहीं करते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं करते, हम वहाँ नहीं जाते, हम ये नहीं करते। अब तेरी सुरता है कहाँ, तो है तो गंदगी में। तेरे आचार का क्या मतलब है। जी द्वारे होई के तू आया, सोई फिर भुगतण को तू ध्याया। जी द्वारे होई के तू आया, जिस द्वार से तू निकला है उसी द्वार को तो भुगतने की तैयारी कर रहा है। कौन से द्वार से निकला? नीचे माँ के गर्भ से नीचे से तू निकला है, उस मल मूत्र के द्वार से तू निकला है और उसी मल मूत्र के अंदर तू जाने की तैयारी कर रहा है, वापस तू तैयारी कर रहा है। जी द्वारे तू होई के आया, सोई फिर भुगतण को ध्याया। द्वारा दोनों एक कहीजे, पंडित होई ये काम न कीजे। द्वारा दोनों एक कहीजे, द्वार दोनों के एक ही है, किसके? कि वो पत्नी के और माँ के, पत्नी हो चाहे माँ हो, द्वार एक ही है। यानी कि वो माँ रूपी थी तो तूने माँ को, मतलब तूने उसको कामना में वापरा, कामना में मात्रा, द्वार तो एक ही है ना, नाम दो, एक माँ है एक पत्नी है, लेकिन तू आया तो एक रास्ते से ना, तू आया तो एक ही रास्ते से, तो तू आगे उसी की तैयारी कर रहा है। महापुरुष ने उसको इतने बारीकी में जाके कामना को छोड़ा है कि भाई पिता और पति में क्या है। आया तो तू जीव आया कहाँ से, आया कहाँ से, वो कामना तुरंत छूटी, तार तार करके। द्वारा दोनों एक कहीजे, पंडित होई ये काम न कीजे। पंडितों के तू ऐसा काम मत करना। पंडित का मतलब क्या है यहाँ? पंडित का अर्थ बाहर वाला पंडित का मतलब है ज्ञानी, जिसने अपने पिंड को शोधा, उसको पंडित कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। रया मास दश ग्रप के माई, काया सकाया रसु रुचि उपजाई। रया मास 10 ग्रप के माई, 10 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है। बाहर 9 बोलते हैं लेकिन सत्य तो 10 ही होता है, एक को काउंट नहीं करते जब पता नहीं रहता है। तो माँ रया मास 10 ग्रप के माई, 10 महीने तक तो गर्भ में रहा। 10 महीने तक काया रसों रुचि उपजाई, और काया रस में तूने रुचि उपजा ली। काया रस में रुचि उपजा ली, विष्टा मूत्र अंत रस पियो। और अंदर क्या पिया तूने? अंदर क्या पिया? अंदर बच्चा क्या खाता है? उसके मुंह में मल मूत्र जाता है, अंदर मल मूत्र गया तेरे अंदर। विष्टा मूत्र अंत रस पियो, अंदर तो तूने ये खाया। और बाहर तो अपन कितने नखरे करते हैं,
बाहर तो अपने नखरों का कोई अंत नहीं है। ता आधार गर्भ में जियो, इसके आधार पे तो तू गर्भ में जिया, इसके आधार तो गर्भ में जिया। भौरियो फिर वाही मन मानी, फिर वो की वही मन में मान लिया, वो की वही मन में मान लिया। ये मैं प्रत्यक्ष देखा, हमारे घर में पूजा पाठ चल रही थी अभी पिछले जब आ गई इंदौर में, तो पंडित जी कह रहे थे, मैं वहीं बैठी थी, पंडित जी उनको कह रहे थे देखो ये लक्ष्मी है, ये नारायण है। तो नारायण की पूजा अपन नहीं करते, क्यों? क्योंकि तो मोक्ष देते हैं। अपन पूजा करते हैं लक्ष्मी की, क्योंकि अपने को भी लक्ष्मी की आवश्यकता है। नारायण को पूजेंगे तो मोक्ष मिलेगा, और लक्ष्मी को पूजेंगे तो लक्ष्मी आएगी। तो अभी अपनी उम्र है, तो अपने को धन धान्य संपदा चाहिए, तो लक्ष्मी की पूजा करो। तो चलो फिर लक्ष्मी जी का श्लोक शुरू, नारायण को साइड में कर दिया। क्यों? क्योंकि नारायण को प्रत्यक्ष मैंने कहा इनको ज्ञान तो बड़ा है, छोटे छोटे लड़के जैसे ही थे, पर वो ऐसी बातें कर रहे थे कि नारायण को पूजने, तो इसलिए अपन नारायण को नहीं पूजते, अपन शिव जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी इनको पूजो, क्योंकि नारायण तो मोक्ष देते थे। वो प्रत्यक्ष कानों से मैं वही बैठी थी, मैंने कहा बताओ इन्होंने कितनी बड़ी बात। अब इन जीवों को बोलो भैया लक्ष्मी लेके तो क्या निहाल हो जाएगा, लक्ष्मी तो वैसे ही आ जाएगी, लक्ष्मी तो नारायण के साथ वैसे ही रहती है। तो नारायण को पूज ले, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, दौड़ी चली आएगी लक्ष्मी। पर इतनी समझ का है, इतनी समझ का है ना। तो उन्होंने नारायण को साइड में रख लिया, फिर शिव जी को ले लिया, और सारा जूस वगैरह ये 50 तरह के सब सामान शिव जी पे डाले, नारायण को नहीं डाला। क्यों? क्योंकि नारायण मोक्ष दे देते हैं। तो बताओ कितना भटकन हो गई है, कितनी भटकन हो गई। जब मैंने सुना प्रत्यक्ष, वहीं बैठी, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो सामने वाले जीव को भी बता, पर जीव में भी इतनी बुद्धि थोड़ी ना, जी सुनने वाले भी कह रहे हाँ नहीं सही बात है, अभी तो हमको काम धंधा चाहिए, अभी तो हमको काम धंधा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको ये चाहिए, अभी हमको मोक्ष का चाहिए। जीव तो यही सोचेगा ना, क्योंकि उसके मन में तो चाहना है ना, वो चाहना तो गुरु के शरण में आते तब पता चलता है, तो सब झूठ है, ये तो सब टेम्परेरी है, इसका करेगा बाकी सब लक्ष्मी के लिए करते, सब लक्ष्मी आज भी सब कर रहे हैं, तो लक्ष्मी सब लक्ष्मी के लिए करते हैं। अभी जो दिवाली भी काम दिवाली पे वही लक्ष्मी के लिए तो करते हैं, लक्ष्मी के लिए, नारायण को नहीं। लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी बोले रे तू मूर्ख है, बिना नारायण के आती नहीं हो। तो लक्ष्मी आ जाए। और देख लिया, सबने देख लिया किसके घर आई, गई है, आई किसी के नहीं, बिना नारायण के नहीं आएगी, आएगी तो नारायण से आएगी। इसलिए आप देखो कि जो भी नारायण की भक्ति करने लगता है, उसके आगे सब अपने आप वेल सेटल्ड हो जाता है, उसको फिर किसी चीज की वो नहीं रहती, वो नारायण की भक्ति कर रहा है। वहाँ लक्ष्मी, वो दिखने में भले ही झोपड़े में नजर आएगा, पर उसके अंदर पूर्ण संतोष आ जाता है। वो एक रोटी से भी उसको, जो 1000 काजू खा के भी ताकत नहीं मिलेगी, एक रोटी से उसको ताकत आ जाती है। तो लोग बोलते खाते तो प्याज रोटी अपने आप को समझ रहे, अरे उस प्याज रोटी में भी वो ताकत है जो 1000 बादाम और काजू में भी नहीं होती। वो खा के भी इतने बीमार है, और वो खा के भी स्वस्थ है। तो वो बात बारीकी नहीं जानते हैं, वो बारीकी नहीं जानते हैं। बबरियों फिर माही मन मानी, बबरियों फिर वाही मन मानी, सेंधी ठाम सुरुचि उपजानी। फिर वो की वही तूने मनमानी करी, क्या मनमानी करी कि तूने वो की वही कामना में जिया, मन को कामना से नहीं निकाला, तो सेंधी ठाम सुरुचि उपजानी। सेंधा रास्ता कौन सा है? सेंधा रास्ता गर्भ का है, आवागमन, कि अपन जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बस जाने पहचाने रास्ते पे ही तू जा रहा है, तू नए रास्ते पे नहीं जा रहा, अपने राम जी के देश नहीं जाता है। वो से ये सेंधा रास्ता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से आ रहा है, गर्भ में आता है जाता है, बस जो संसार करता है वो तू कर लेता है। सेंधी ठामस रुचि उपजानी, कैसे तुमको शुचि कहावे, उत्तम होई ये कृत्य न कीजे। कैसे तुमको शुचि कहीजे, उत्तम होई ये कृत्य न कीजे। बताओ अब तुमको हम शुद्ध कैसे कहें? यदि तुम शुद्ध हो तो फिर ऐसे कृत्य क्यों करते हो? ऐसे काम मत करो। पंडित सोही पिंड को शोधे, महा अपर बड़ मन को बोधे। पंडित होई सो पिंड को शोधे। असली पंडित कौन है? असली पंडित वो है जिसने पिंड को शोधा, वो पंडित कहलाया। महा अपर बड़ मन को बोधे। पहले क्या, जब जितने भी महापुरुषों ने भक्ति करी, चाहे कबीरदास जी थे, चाहे मीराबाई जी थी, उस युग में ये चीजें एक्सट्रीम लेवल, अब इतना विरोध नहीं है, पर उस समय क्या था कि समाज में अंधविश्वास एक्सट्रीम लेवल का था, और सारे जीव भटक रहे थे। तो उन लोगों ने महापुरुषों का, अभी अभी कोई इतना करता है तो संसार विरोध नहीं करता है, उस समय विरोध बड़ा जबरदस्त था, पूरा का पूरा समाज, क्योंकि उनको लगता था नई चीज आई है। इसलिए उस वक्त जितने भी थे, इसलिए तो महापुरुषों को कोई जहर का लड्डू दे गया, कोई क्या दे गया। मीराबाई
मीराबाई ने भी अंधविश्वास का बहुत विरोध किया, समाज की कुरीतियों का बहुत विरोध किया, इसलिए उनका विरोध हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग नया लाए। कबीरदास जी का विरोध इसीलिए हुआ था। जितने महापुरुष हुए थे फिर ये भक्ति लाए थे कि अरे तुम ये सब कर्म कांड से हटो और इस भक्ति। उस समय बहुत अपर बल था, अभी है, लेकिन अभी कोई एक दूसरे को सब अपने मन गणंत करते, अभी जोर से नहीं करते, सब अपने अपने भय से कर रहे। अब वो धीरे 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 खुद का ही वो हो जाएगा कि खुद का भय व्याप्त, खुद की जाना ऐसी है। पर उस समय तो समाज का विरोध महापुरुषों के लिए बड़ा जबरदस्त हुआ था, इसलिए फिर महापुरुषों ने तर्क लिखा उनके लिए, अरे तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को। इसलिए महापुरुषों ने इतना उनको ये बताया कि अरे तुम क्या, तुम इस चीज को जानते ही नहीं हो कि ये क्या है। ये बाकी इसकी आवश्यकता नहीं थी लिखने की, पर उन्होंने उस समय ये लोगों को बताया कि तुम जिसका विरोध कर रहे हो वो असत्यता क्या है। इसलिए महापुरुषों ने अलग से छोटे छोटे ग्रंथ करके लोगों को बताया कि सत्य ये है। महा अपर बल मन को बोधे, काम क्रोध का संग निवारे, आशा छाड़ निराश विचारे। काम क्रोध का संग निवारे, असली कौन है जो काम और क्रोध के संग का निवारण करे, आशा छाड़ निराश विचारे, आशा को छोड़े और निराशा पे विचार करे। ईश्वर इच्छा रहे उदास, भिक्षा भोजन परम निवास। ईश्वर इच्छा रहे उदास, हमेशा ईश्वर की इच्छा में रहे, उदास रहे। उदास का मतलब है कि किसी भी चीज के कर्म नहीं बांधे। उदास का मतलब मुंह चढ़ाना नहीं होता है कि अपन ने जो थोबड़ा ना हंसे ना बोले हम तो उदास है, उसको उदासी नहीं कहते हैं। उदासी तो चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, पर वो किसी में लिपाए मान नहीं होते, उसको उदास कहते हैं। बाकी अपन तो बोले ना हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, चालना नहीं है, चुप रहना है, तो ठीक है, मौन तो अलग चीज है, वो सारी चीजें। पर चेहरा थोबड़ा नहीं चढ़ता उसमें, थोबड़ा नहीं चढ़ता है। उदास का मतलब है कि किसी में लिप्त नहीं होना। भाई जो राम जी रख रहे हैं, जो राम जी रख रहे हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित रहना, उसको उदास कहते हैं, उसको उदास कहते हैं। भिक्षा भोजन परम निवास, बस भिक्षा में जो भोजन आया उसको पा लिया और उस परम में निवास करते हैं, उस परम में निवास करते हैं। माया की संग्रह नहीं करे, निज दिन ध्यान ब्रह्म को धरे। जो माया की संग्रह नहीं करे और रात दिन अपना ध्यान उस ब्रह्म में रखे, उस ब्रह्म में रखे। माया की संग्रह नहीं करे, निज दिन ध्यान ब्रह्म को धरे। इसो विप्रसो हमसु अड़ो, इसो विप्रसो हमसु अड़ो, कामी जगत दूर रहो खड़ो। महापुरुष हमारे यदि कोई ऐसा ब्राह्मण आए तो फिर मेरे से अड़े। कैसा वाला कि जो माया की संग्रह नहीं करे, जिसने कामना का त्याग कर दिया हो, जो उस ब्रह्म की भक्ति करता हो, ऐसा कोई ब्राह्मण हो तो मैं, वो मेरे से अड़े तो फिर मैं तैयार। वो मेरे से आके बोले तो मैं उसके आगे झुकने को तैयार, मैं उसके आगे झुकूं। इसो विप्रसो हमसु अड़ो, कामी जगत दूर रहो खड़ो। यदि तुम कामी हो, तुम संग्रह करते हो, तुमने अपने पिंड को नहीं छोड़ा तो तुम दूर रहो, फिर तुम मत बोलो, तुम इसके अधिकारी हो नहीं। दूर रहने का मतलब है कि तुम इसके अधिकारी बोलने के नहीं हो। अधिकारी वही है जो ये लक्षण वाला है, उसी को अधिकार है बोलने का, हर किसी को अधिकार नहीं है। राम चरण लच निंदु नाही, निंदु कसर करण के माही। राम चरण लच निंदु नाही। महापुरुष हमारे में कोई समाज की थोड़ी ना बुराई कर रहा हूँ कि ब्राह्मण ऐसे कि ब्राह्मण ऐसे। मैं लक्षण की निंदा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि वे ब्राह्मण ही खराब होते हैं। महापुरुष हमारे, मैं लक्षण की निंदा नहीं करता हूँ। निंदु कसर करण के माई, मैं करनी की निंदा करता हूँ कि तुम्हारी करनी गलत है, तुम्हारी करनी सही नहीं है। मिनख जन्म उत्तम द्विज देही, जाकर भजिए राम सनेही। मिनख जन्म उत्तम द्विज देही, सबसे ऊंची ब्राह्मण देह मानी जाती है कि मनुष्य जन्म में तेरे को ब्राह्मण देह मिली है, ब्राह्मण देह मिलिए। जाकर भजिए राम सनेही, तो तू राम का सनेही हो के तो राम का भजन कर ले, बस वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की भक्ति करे वो ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। राम कहत अदम तिर गया, तो क्यों पंडित गाफिल भया। राम कहत अदम तिर गया, राम कहने से पापी तिर गए, राम कहने से पापी तिर गए। तू क्यों पंडित गाफिल भया, तो तू पंडित होके तू गाफिल हो गया। अरे नीचे से नीचे भी तिर गए तो तू पंडित होके इतना गाफिल हो गया। वक्ताचार्य वेद बखाने,
शास्त्र शट नव व्याकरण जाने, वक्ता चारों वेद बखाने। महापुरुष हमारे कि तू वक्ता है, चारों वेद का बखान करता है, चारों वेद पढ़ता है, शास्त्र शट नव व्याकरण जाने। 6 तरह के तो शास्त्र, 9 तरह के व्याकरण, तू सब जानता है, तू सब जानता है। ये सब की बातें करता है। संध्या तर्पण गायत्री जापी, भक्ति विमुख सो कहिए पापी। संध्या तर्पण गायत्री जापी, बोले हम ब्राह्मण है, संध्या करते हैं, 3 तरह की संध्या करते हैं, तर्पण करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। तो तू ये सब करता है, लेकिन भक्ति विमुख सो कहिए पापी, लेकिन तू भक्ति का विरोध करता है, भक्ति का विरोध करता है तो तू पापी है, तू पापी है। साच कया मूरख खिज मरे, पंडित होई सो दोष न धरे। महापुरुष हमारे, मैंने जितनी बातें बताई, तो जो साच पे जो खींचता है वो मूर्ख है, जो सत्य बात सहन नहीं कर सकता वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। और पंडित होई सो दोष न धरे, पंडित कौन है? जो हृदय में दोष धारण नहीं करे, वो पंडित है। साच कहत हम शंक न राखी, नव जोगेश्वर गीता साखी। साच कहत हम शंक न राखी, सत्य कहने पे हमको किसी प्रकार की शंका नहीं। सत्य कहने पे महापुरुष हमारे, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ, ये शंका नहीं है मुझे सत्य कहने की, सत्य कहने की मुझे कोई शंका नहीं है। नव जोगेश्वर गीता साखी, महापुरुष हमारे नव जोगेश्वर ने गीता में भी ये साखी है, गीता में ये साखी है। और नव जोगेश्वर ने भी ये बात बताई। अब कहाँ है? तो महापुरुषों ने नीचे पूरे उदाहरण दिए हैं कि गीता में कहाँ बात है, और नव जोगेश्वर जी ने कहाँ ये फरमाया, नीचे पूरा उदाहरण देके फरमाया, नहीं तो लोग तर्क कर दें, तर्क कर दें। नव जोगेश्वर गीता साखी, रतन जन्म हार्यो अज्ञानी, रतन जन्म हार्यो अज्ञानी, उत्तम कुल ज्योतिष अभिमानी। इस रतन जन्म को पूरी तरह से हार गया तू अज्ञानी है, उत्तम कुल ज्योतिष अभिमानी। तू उत्तम कुल का है और ज्योतिष है, तू भविष्य की तो बातें बताता है, लेकिन तू अज्ञानी है। अज्ञानी है कि भक्ति के अभिमानी है, अभिमान करता है और भक्ति के मर्म को जाना नहीं। उत्तम राम कया सब कोई, राम न भावे मध्यम सोई। उत्तम राम कया सब कोई, महापुरुष हमारे सबसे ऊंचा कौन है? सबसे उत्तम कौन है? तो जो राम का नाम ले वही सबसे उत्तम है, वही सबसे ऊंचा है। फिर चाहे तू ब्राह्मण है, लेकिन जो राम का नाम लिया तो वो ऊंचा है, राम का नाम लिया तो वो ऊंचा है। राम न भावे मध्यम सोई, जिसको राम नहीं भाता है वो नीचा है, मध्यम का मतलब है नीचा है। जिसको राम नहीं सुहाता है, जो राम का नाम नहीं लेता है वो नीचा है। चारु वर्ण राम की उत्पत्ति, ताहि तजा पावे किसी गत। चारु वर्ण राम की उत्पत्ति, चारों ही वर्ण जो है वो राम जी से पैदा हुए हैं, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र और क्षत्रिय, चारों ही राम से पैदा हुए हैं। ताहि तजा पावे कैसी गति। अब बताओ उस राम को छोड़ने वाले की गति कैसी होगी? राम को छोड़ दिया, राम चरण भागवत बतावे, पंडित होई सो तत्को पावे। भागवत जी भी यही वर्णन करती है। अब भागवत जी कहाँ वर्णन करती है? तो नीचे पूरा नंबर दिया हुआ है कि भागवत जी के स्कंद 11 में 29वें श्लोक में ये सब कुछ दिया हुआ है कि भागवत जी भी यही वर्णन करती है कि जो भागवत जी रामचरण भागवत बतावे, पंडित होई सो तत्व पावे। पंडित कौन है? जिसने तत्व की प्राप्ति करी वो पंडित है, जिसने तत्व को जाना वो पंडित है। अनर्थ करे अर्थ नहीं आवे, पढ़ पढ़ यूं ही जन्म गुमावे। अनर्थ करता है, अर्थ तो तेरे को आया नहीं, पढ़ पढ़ यूं ही जन्म गुमावे, पढ़ पढ़ के यूं ही जन्म गुमा दिया, पढ़ पढ़ के यूं ही जन्म गुमा दिया। बात बनाए रूपर धन लूटे, लोभ मोह की गांठ न खूटे। बात बनाए रूपर धन लूटे, बात बना बना के तो दूसरों का धन लूटता है। बात बना बना के, बात क्या बनाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये तिथि है, ये वार है, ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ऐसे बातें बना बना के कि आज का दिन बड़ा है, आज का दिन छोटा है, तो बड़े दिन का भी दो, छोटे दिन का भी दो।
अमावस का भी दो, पुण्यों का भी दो। अमावस पे तुम्हारे पाप निकलेंगे और पूनम को ऐसा होगा। तो बात बनाए रूपर्दन लूटे, लोभ मोह की गांठ न खूटे। लोभ और मोह की गांठ तो कभी तेरी खत्म ही नहीं हुई, कभी तेरी खत्म ही नहीं हुई। लोभ मोह अज्ञान बंधाया, ते पंडित हुई कहाँ कुमाया। लोभ मोह अज्ञान बंधाया, लोभ मोह, इस अज्ञानी के बंधन में, लोभ और मोह की अज्ञानता से तू बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। ते पंडित होई कहाँ को माया, बता तूने पंडित होके क्या कर लिया, पंडित होके क्या कुमा लिया। रामचरण अब ढील न करिए, अब ढील मत करना। राम सुमर भव सागर तिरिए, राम को सुमर के उस भव सागर से तिरना। राम भजन बिन पार न पावो, पंडित अपना मन सुलझावो। राम के भजन के बिना तू पार नहीं होगा, राम के भजन के बिना तू पार नहीं होगा। पंडित अपना मन सुलझावो, हे पंडित अपने मन को सुलझा लो, अपने मन को सुलझा लो। मेरी बात नहीं पति आना, तो वेद माही फिर देख सयाना। यदि तेरे को मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो तू वेदों में इस बात को देख लो। तो महापुरुषों ने नीचे पूरा दिया हुआ है कि वेद में, यहाँ तो ये यजुर्वेद में 17 नंबर पर ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। एक एक डिटेल दी है, एक एक चीज की डिटेल दी है। मेरी बात नहीं पति आना, तो वेद माही फिर देख सयाना। तो फिर वेदों में देख ले, तू सारा वेदों में जाके देख ले। यदि तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो महापुरुष हमारे इसमें देखो पूरा श्लोक, फिर श्लोक का अर्थ भी दिया हुआ है, इसका मंत्रार्थ दिया है। ये यजुर्वेद के अध्याय 17 में कंडिका 31 मंत्र 1 पूरा मंत्र देके फिर से महाराज ने उस मंत्र का है कि जिसने तुमको उत्पन्न किया है वह तुमसे विभिन्न है और तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम जो अज्ञान करके और वृथा कल्पना करके जो करते हो कि मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा ग्रह क्षेत्र है इत्यादि जो भी है, पुत्रादि प्राण पोषक होके तो स्वर्ग की कामना करते हो, विचरते हो, तो इससे इसका तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये पूरे ये वेद की लाइन है। ऐसे महापुरुषों ने एक एक सारी चीजें नीचे दी हुई है, सारी चीजें नीचे दिए। मेरी बात नहीं पति आना, तो वेद माही फिर देख सयाना। तो वेदों में देख ले, ये वेद की लाइन तू पढ़ ले। वेद बतावे सो अब कीजे, जो वेद बतावे तू अब वो काम करना, जो वेद बतावे वो तू काम करना। वेद बतावे सो अब कीजे, रामचरण को दोष न दीजे। मुझे दोष मत देना, क्योंकि उस वक्त के जितने भी पंडित थे महापुरुषों को दोष दिया कि इन्होंने समाज को बिगाड़ दिया, ये समाज को गलत राह दिखा रहे हैं, ये समाज को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसलिए फिर महापुरुष उनसे कह रहे हैं कि मेरे को किसी प्रकार का दोष मत दे, तू तो वेद ला, वेदों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। हम तेरा कारज की भाकी, तू हम सो दुबध्या जन राखी। मैंने तो तेरे कारज की बोला है कि तेरा कारज तू कर ले। तू हम सो दुबध्या जन राखी, राम तू हमसे दुबध्या जन राखी, और तू हमसे किसी प्रकार की दुबध्या मत रखना। मैंने तो जो बोला तेरे लिए बोला है, तेरे भले के लिए बोला है। दोहा तागा सु उबरे नहीं, करनी बिना न कोय। रामचरण ब्राह्मण भक्त भावे जो ही होय। तागा सु उबरे नहीं, करनी बिना न कोय। तागा बोलते हैं जनेऊ को, जनेऊ पहन के आज तक कोई नहीं उभरा है। धागा पहन लिया, धागे से उबर जाते तो फिर तो धागे की फैक्ट्रियां खोल डालते राजा महाराजा, ले धागे लपेटो। तागा से, जनेऊ पहनने से कोई नहीं उबरता है। करनी बिना न कोई, करने के बिना आज तक कोई नहीं उबरा। रामचरण ब्राह्मण भक्त भावे जो ही हो, चाहे ब्राह्मण हो कि चाहे भगत हो, चाहे ब्राह्मण हो कि चाहे कोई और भगत हो, पावे जो ही हो, चाहे कोई भी हो। सोठा जन्म विप्र घर पाए, शूद्र जांच आहार करे, ज्ञान भ्रष्ट हो जाए। शूद्र जाति की बुद्धि पुरे, ब्राह्मण जन्म विप्र घर पाए। जन्म तो तूने ब्राह्मण के घर पाया है, और शूद्र जांच आहार करे, और शूद्रों से तू मांग रहा है। अब शूद्र कोई, हाँ, शूद्र जांच आहार करे, शूद्रों से तू मांग रहा है। अब शूद्र जाति को नहीं कह रहे कि कोई जाति नीचे उसका नहीं खाना,
यानी कि जो भी नीचे तू ये जो कमा कमा के सारे नीचे लोग नंबर 2 वाला और ये और वो तू उनसे करता है। हाँ, वो नहीं। नीचे कर्म कर रहे हो उनसे तू ले रहा है। नीचे कर्म वालों से ज्ञान भ्रष्ट हो ही जाए तो तेरा ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा। शूद्र जाति की बुद्धि पूरे, शूद्र जाति की बुद्धि तेरे में आ जाएगी, नीची बुद्धि तेरे में आएगी। पंडित तेरी बात सहकामी हृदय धरे। हे पंडित, तेरी बात को कौन धारण करता है? जो सहकामी है, जो कामना से जुड़े हुए। वही क्यों चाहते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र सही हो जाए, हमारा ये काम पूरा हो जाए, ये काम, वो सहकामी कहलाता है। वो सहकामी हृदय धरे काहे की कुशला। बता तेरी क्या कुशल होगी? राम विमुख जब तप करे। राम से विमुख होके तू जब तप कर रहा है तो तेरी कभी कुशल हो ही नहीं सकती है। तेरी कुशल कभी नहीं होगी। तेरा आगे कोई भला नहीं होगा, आगे तेरे के लिए कोई ऐसे क्लियर रास्ता नहीं है, तू वापस नीचे जाएगा। इति ग्रंथ पंडित संवाद संपूर्ण। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।